जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में जीएसटी बिलिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेना है, कंपनी खोल लेना है टैली में। उसके बाद जाना है आपको वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद पेमेंट ऑप्शन को यहाँ पहले दिखेगा आपका पेमेंट ऑप्शन ही, तो पेमेंट को हटा करके आपको परचेज को ओपन करना है, क्योंकि पहले हम परचेज करते हैं। तो परचेज करने का शॉर्टकट की F9 होता है, या फिर इधर शॉर्टकट की दिखता है, यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परचेज का बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपको डाल लेना है, डेट आपको डाल लेना है, पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे, यानी उस पार्टी का नाम डालेंगे जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे होते हैं। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे यहीं पे क्लिक करेंगे और उस पार्टी का नाम डाल देंगे, जैसे मिस्टर टी। इंटर करने के बाद अंडर अभी से कहाँ डालेंगे, तो अंडर इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में संडी क्रेडिटर में डालेंगे। तो यहाँ से आपको देखना होगा संडी क्रेडिटर कहाँ पे लिखा हुआ, तो ये रहा संडी क्रेडिटर्स। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल का एक ऑप्शन पूछेगा, इस ऑप्शन को नो कर लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रिसिप्ट का डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, पार्टी नेम यहाँ पे मिस्टर टी आ गया। आगे बढ़ेंगे तो परचेज का लेजर पूछेगा, तो परचेज के लेजर के लिए हम फिर से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज के नाम से लेजर बनाएंगे जो कि अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट को आपको चूज़ कर लेना है और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर को नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन को नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल, एचएसएन डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स को भी एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में कौन सा आइटम आपको परचेज करना है, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहीं पे एक आइटम का नाम लिखते हैं, जैसे LED 43 इंच। ठीक है, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद अंडर हम इसे डालेंगे प्राइमरी में। यूनिट इसका पीस में बिकता है ये पीस में, तो हम यहाँ पे पीस क्रिएट में जाएंगे और पीस बना लेंगे, PCS। पूरा नाम डाल लेंगे, PIECES। यूनिकोड में हम PCS को डाल लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले उसको 0 रखेंगे, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद स्टैंडर्ड रेट आपसे पूछा जाएगा, तो नो रखिएगा। जीएसटी को अप्लीकेबल रखिएगा। एचएसएन में एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और टैक्सबिलिटी टाइप में इसमें से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज हम यहाँ 18% टैक्स ले रहे हैं, तो 18% टैक्स डाल देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डालते हैं 10 पीस, एक का रेट 50,000 है, तो 50,000 डाल देते हैं। इंटर करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। अगला आइटम है तो डालिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए और ऑल्ट और सी बटन से लेजर बनाइए। तो ऑल्ट सी कीजिए और लेजर बनाइए CGST के नाम से। अंडर इसे डालिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाल लेंगे। ड्यूटीज टैक्स तो GST, टाइप टेक्स्ट तो CGST, परसेंटेज 9, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, फिर बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे तो अंडर इसको भी डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। टाइप तो टाइप डालेंगे यहाँ पे SGST। इंटर करने के बाद परसेंटेज डाल लेंगे 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोनों टेक्स्ट आपका आ जाएगा, फिर इंटर कीजिएगा और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। अब अगर सेल्स करना है तो सेल्स के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे या यहाँ क्लिक करेंगे, सेल खुलेगा। सबसे पहले पार्टी का नाम डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, फिर पार्टी का एक नेम बनाएंगे, जैसे मिस्टर Y चाहे P। बनाने के बाद अंडर डालेंगे हम इसे संडी डेटर्स में, क्योंकि यह डेटर्स में जाएगा, इनसे हम बेच रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करेंगे और यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है, तो इसे अंडर हम सेल अकाउंट में डाल लेंगे। यहाँ से देखिए सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर पूछेगा, तो नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। उसके बाद असेंबल वैल्यू यहाँ पे पूछेगा, तो नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद नीचे GST को अप्लीकेबल रखना है, GST यहाँ पे अप्लीकेबल रखना है। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर। इंटर करके नीचे आएंगे तो GST रेट डिटेल्स में भी स्पेसिफाइड डिटेल शेयर नहीं डालना है आपको, एज पर कंपनी ग्रुप। तो एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। नीचे में टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा, इसमें गुड्स डाल लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
अब नेम ऑफ आइटम में आपका बना हुआ है LED 43 इंच, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी डाल लेते हैं, 1 पीस रेट डाल देते हैं 56,000, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और CGST यहाँ पे लेज़र बना हुआ है, इंटर करेंगे, टैक्स आ जाएगा। फिर SGST का लेज़र बना हुआ है, SGST को डालेंगे, टैक्स आ जाएगा, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपको बिलिंग देखना है, तो बिल देखने के लिए एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डे बुक में जाना है, सेल्स वाले बिल को सेलेक्ट करके इंटर करना है और इसे प्रिंट आउट करने के लिए आपको चले जाना है प्रिंट ऑप्शन पे, करंट ऑप्शन में। 2 मोड में हम बताएंगे प्रिंट आउट करना। पहले हम इस प्रीव्यू को आपको दिखा देते हैं। तो प्रीव्यू बटन पे जाएंगे तो ये प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा, आपको दिख रहा है लाइनिंग बाई लाइनिंग। यहाँ से जूम करके दिखा देते हैं, ये इस तरह से। ये थोड़ा सा मल्टीपल प्रिंटिंग है, ये अच्छा प्रिंटिंग है और डिज़ाइन वाला। अगर आपको सिंपल प्रिंटिंग चाहिए तो एस्केप से बैक जाइएगा और बैक जाने के बाद फिर से प्रिंट ऑप्शन में गए, करंट में गए और कॉन्फ़िगर में चेंज करना होता है। तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाएंगे और यूज सिंपल इनवॉइस है, इसे हम यस कर लेंगे। यस हो जाने के बाद कंट्रोल और ए बटन से इसे सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा। अब प्रीव्यू चल के देखिए, जूम, तो आपको ऑलरेडी चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। ये आपका ईवे बिल नंबर, रेफरेंस, डेट, ठीक है, और ये टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे बने हुए इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। तो ये दिस बिल इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर, ये सारे चीज़ होंगे। तो ये सिंपल बिल हो जाता है। लेकिन अगर अच्छा बिल चाहिए आपको तो आप बैक चले जाइएगा और यहीं पे प्रिंट में जाइएगा, कैरेंट में जाइएगा, कॉन्फ़िगर में जाकर के इस वाले ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, सिंपल इनवॉइस आपको नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा। अब प्रीव्यू देखिएगा तो आप परफेक्ट इनवॉइस आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप आसानी से बिलिंग कर सकते हैं, बिलिंग बना सकते हैं और इसे देख सकते हैं। अगर एडिटिंग वगैरह की ज़रूरी हुई, कहीं से कोई गलती वगैरह हो गया तो आप यहीं से सुधार भी सकते हैं। सुधारने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डे बुक में जाना है, सेल्स वाले को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। यहाँ से आप सुधार सकते हैं ये सारे चीज़। इंटर करेंगे सेल मिस्टर पी, अगर नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर ले। इंटर करने के बाद सेल्स यहाँ पे चेंज कर ले, क्वांटिटी चेंज करना है, रेट चेंज करना है, 56,000 को 57,000 कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। टैक्स वगैरह ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएंगे ये। लेकिन अगर कंपनी में चेंज करना है, जैसे कंपनी का नाम वगैरह चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे कंपनी में जाना होगा। कंपनी में जाने के बाद अल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जाना है और यहाँ पे आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर छूट गया तो मोबाइल नंबर आप टाइप कर लेंगे, डाल लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से बिल बना सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।